स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे खामोश और छुपे हुए खतरे की बात करेंगे जिसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार वार्न कर रहे हैं, हैंटा वायरस। ये सुनने में शायद किसी साइफाई मूवी जैसा लगे या फिर किसी दूर देश की हाईटेक लैब का किस्सा, पर सच तो ये है कि ये खतरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे आम, सबसे ज्यादा नजरअंदाज की गई जगहों में पल रहा है। 2020 की उस पेंडेमिक की यादें आज भी हम सबके जहन में बिल्कुल ताज़ा हैं। और यहीं से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, अगला बड़ा खतरा आखिर कहाँ से आएगा? सच जानिए तो ये अगला आउटब्रेक किसी सोफिस्टिकेटेड लैब से नहीं, बल्कि हमारे आसपास घूमने वाले चूहों जैसे बिल्कुल आम छोटे जीवों से शुरू हो सकता है। ये आज की मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य खतरा। हमें ये समझना है कि आखिर ये दिखाई न देने वाली चीज़ एक छुपे हुए कोने से निकलकर इंसान के फेफड़ों तक का सफ़र तय कैसे करती है। ज़रा इमेजिन कीजिए, कोई इंसान एक ऐसी कोठरी या गोदाम की सफाई कर रहा है जो बरसों से बंद पड़ा था। चारों तरफ धूल ही धूल है। उस इंसान को तो यही लग रहा है कि ये बस एक आम सफाई का दिन है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जमीन पर पड़ी उस धूल में आखिर कौन सा अनजान और जानलेवा खतरा छिपा बैठा है। ये पूरा मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल पर खतरनाक है। होता क्या है कि संक्रमित चूहों का वेस्ट और यूरिन उस धूल में पहले से मिला होता है। जैसे ही वहां झाड़ू लगाया जाता है, वो इन्फेक्टेड धूल हवा में उड़ने लगती है। अब क्योंकि वायरस हवा में है, वहां खड़ा इंसान बहुत ही आसानी से सांस के जरिए उस खतरे को अपने अंदर खींच लेता है। एक छोटी सी गलती और खतरा सीधे लंग्स में। अब क्या सिर्फ सांस लेने से ही ये फैलता है? जी नहीं। हालांकि धूल के जरिए सांस लेना इसका सबसे बड़ा और आम रास्ता है, पर सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। अगर हम इन्फेक्टेड सतह या चीजों को छू लें तो वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और हाँ, बहुत ही रेयर केसेस में अगर कोई इन्फेक्टेड चूहा डायरेक्टली काट ले, तब भी ये वायरस बॉडी में एंटर कर ही जाता है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, लक्षण जो सच में एक धोखेबाज खतरा है। देखते हैं कि कैसे इसके शुरुआती लक्षण हमें धोखा देते हैं और आगे चलकर एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी बन जाते हैं। शुरुआती दौर में तो किसी को पता ही नहीं चलता। एक इन्फेक्टेड इंसान को बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे उन्हें कोई आम वायरल फ्लू हो गया हो। तेज बुखार आएगा, बदन में दर्द होगा, सर दर्द, उल्टी और बेहद थकान महसूस होगी। ये लक्षण इतने आम हैं कि किसी को रत्ती भर शक नहीं होता कि बॉडी के अंदर आखिर कितना बड़ा तूफान आने वाला है। असली डरावनी बात तो इन दोनों स्टेजेस के बीच का अंतर है। जरा ध्यान दीजिए कि एक आम सा दिखने वाला बुखार कितनी तेजी से और चुपके से एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां इंसान के फेफड़ों में यानी लंग्स में लिटरली पानी भरने लगता है। ये ट्रांजिशन इतना तेज होता है कि संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। और इस खतरनाक स्टेज को हम कहते हैं हंटर वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये इस पूरे इन्फेक्शन का क्लाइमैक्स है। ये लोगों को अचानक और पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि अर्ली स्टेज के लक्षण इस सच्चाई को पूरी तरह छुपा चुके होते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। जब लंग्स फ्लूइड से भर जाते हैं तो सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पैंडेमिक का डर। इस एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावना हिस्सा यही है जहां हमें सबसे बुरी स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का अनुमान लगाना है। सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर ये वायरस बदल जाए? क्या होगा अगर ये म्यूटेट होकर इंसान से इंसान में आसानी से फैलने लगे? फिलहाल राहत की बात यह है कि हंटर वायरस के ज़्यादातर स्ट्रेन्स एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे ही नहीं फैलते। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वायरसेस लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। उनकी फितरत ही बदलना है। अगर गलती से भी ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया तो पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स करेगा, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन नए म्यूटेशन से ट्रांसमिशन शुरू होगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ओवरलोड हो जाएंगे। 1 महीने में दवाइयों की भारी कमी देखने को मिलेगी। और फिर वही पैनिक बाइंग, फेक न्यूज़ और लॉकडाउन्स का दौर शुरू हो जाएगा, जिसे हम सब ने अभी हाल ही में इतनी अच्छी तरह से सहा है। लेकिन अभी के लिए उस खौफनाक अनुमान से एक कदम पीछे हटते हैं। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे असली खतरे की, जो कि हमारा अनजानपन है। चलिए अनरियल रिस्क्स को देखते हैं जो इस वक्त इसी पल हमारे आसपास मौजूद हैं। खतरा आखिर सबसे ज्यादा है कहाँ?
सबसे बड़ा और इमीडिएट रिस्क उन जगहों पर है जो बरसों से बंद पड़ी हैं। ऐसे स्टोरेज एरियाज या इमारतें जहां ठीक से सफाई ही नहीं हुई है। खासतौर पर गांव और देहात के इलाकों में जहां चूहों का आना जाना लगा रहता है, वहां रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को इस वायरस की जानकारी नहीं होती। और सच कहूं तो सबसे बड़ा खतरा सिर्फ वायरस नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हमारा अनजानपन है। जब कोई इंसान बिना मास्क या प्रोटेक्शन के एक धूल भरे कमरे में सफाई करने घुसता है, तो उसका दुश्मन सिर्फ जमीन पर पड़ा वायरस नहीं होता। असली दुश्मन है उस इनविजिबल खतरे के बारे में पूरी तरह से अनजान होना। जानकारी का ना होना ही आगे चलकर सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? 5वां हिस्सा, जागरूकता ही इलाज है। अब हम उन तरीकों को आउटलाइन करेंगे जिनसे इस खतरे को पूरी तरह बेअसर किया जा सकता है। यहाँ कुछ आसान पर बेहद ज़रूरी स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले चूहों को अपने रहने की जगहों से दूर रखें। खाने पीने की चीज़ों को सील्ड कंटेनर्स में ठीक से पैक करके रखें। जब भी किसी बंद या धूल भरी जगह की सफाई करें तो मास्क और ग्लव्स पहनना बिल्कुल न भूलें। किसी भी बंद कमरे में घुसने से पहले खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। और सबसे ज़रूरी नियम, चूहों की सूखी ड्रॉपिंग्स पर कभी भी गलती से भी डायरेक्टली झाड़ू ना लगाएं। इन छोटी छोटी आदतों से आप इस इन्फेक्शन का रिस्क लगभग खत्म कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ आ रही हैं, हमें इस बात को हमेशा याद रखना होगा। नेचर हमें अक्सर ये डरावना सच याद दिलाती है कि अदृश्य खतरे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। ये खतरे हमेशा बैकग्राउंड में खामोशी से छुपे रहते हैं। पेंडेमिक्स कभी दरवाज़ा खटखटाकर या वार्निंग देकर नहीं आते। ये एक्सप्लेनर आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। जरा पूछिए अपने आप से, क्या हम सच में उन खामोश खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो किसी भी वक्त किसी धूल भरे कमरे से निकलकर दुनिया को बदल सकते हैं? जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जानकारी को हमेशा अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं।